क्लोज टेस्ट में काम आने वाले महत्वपूर्ण शब्द वर्ड। मीनिंग। ठीक है। और जैसे सबसे पहला मीनिंग है आपका फीवर। इसका मतलब होता है परंतु। ठीक है। या फिर भी। ठीक है। और सेकंड मीनिंग है सेकंड मीनिंग है देयर फोर। इसका मतलब होता है इसलिए या अतः। ठीक है। उसके बाद में मोर ओवर। इसका मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा। ठीक है। और अधिक। उसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग है फर्दर मोर। वैसे फर्दर आगे को बोलते हैं। ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आगे या इसके अतिरिक्त। इसके अतिरिक्त। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है नेवर थी टेस। इसका मतलब होता है फिर भी या इसके बावजूद। इसके बावजूद। ठीक है। हम्म, एक वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग ये एक ही शब्द है। इसका मतलब होता है इसके बावजूद या यद्यपि बोल सकते हैं। इसके आपको एक तो डेस्पाइट मीनिंग सेम ही है। इसका मतलब इसके बावजूद होता है। एक होता है इन स्पाइट ऑफ। SPIT इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। इसका मीनिंग भी वही होता है इसके बावजूद। इसके बाद में जो है अगला मीनिंग वो होगा मीन वाइल। इसका मतलब होता है इस बीच। इस बीच। और तब तक इसको हम बोल सकते हैं। एक होता है कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब होता है इसलिए। इसलिए या इसके परिणाम स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप। ठीक है। अगला मीनिंग है दस। इस प्रकार बोलते हैं इसको इस प्रकार या इसलिए। ठीक है। और हैंस होता है इसको हम इसलिए बोलते हैं। ठीक है। या अतः भी बोलते हैं। ये जो शब्द है। ठीक है। ये शब्द आपके क्लोज टेस्ट में काम आता है। क्लोज टेस्ट में काम आता है। चाहे वो SSC हो बैंक हो कोई भी एग्जाम हो जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है एक पैसेज होता है जिसमें से कुछ ब्लैंक होते हैं और हमें चार ऑप्शन देता है उसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। और उसमें ये शब्द दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए। ठीक है। इनका मतलब होना चाहिए आपको पता। जैसे देयर फोर है ये। ठीक है। ये 25,000
वोकेब में वोकेब का ही पार्ट है, मीनिंग है ना, तो वही है। ठीक है, ये क्लास 4 है, ठीक है, क्लास 4 है ये। आपको 25,000 वोकेब याद हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ 3 वीडियो पहले आ चुकी है, आप इस चैनल पे जाके देख लो।